जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ बाय रितेश सर पर। दोस्तों मैं हूं रितेश। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा चल रहा था चैप्टर, यानी हमारी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज चल रही थी उनको हम बेसिक ढंग से सीख रहे थे। तो आज हमारा लेक्चर 2 है, लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 में हम करने क्या वाले हैं ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो देखिए, इस लेक्चर में हम ए प्लस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। और दूसरा है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे। और इन दोनों फॉर्मूलों पर हम बेहतर और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखे हैं ये हमारे बहुत ही अच्छे बेहतर लेवल के क्वेश्चन है, तो हम इनको करेंगे। और पिछले लेक्चर में जो भी मैंने स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज कराई थी, सर्वसमकाई आप लोगों को कराई थी, प्रूफ कराया था, उन पर भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये 2 फॉर्मूले अपने सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली हमारी आइडेंटिटीज है, सर्वसंख्या है, वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वो है ए प्लस बी का होल क्यूब है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब है। बराबर ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इसी को सबसे पहले प्रूफ करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटीज है, सर्वसंख्या है, वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फिर ब्रैकेट में होता है हमारा ए प्लस बी। ये होता है हमारा फॉर्मूला आइडेंटिटीज सर्वसंख्या। ठीक है, तो ये होता है एलएचएस, जैसा मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया ही था पिछले लेक्चर में। और ये होता है हमारा आरएचएस, ठीक है, राइट हैंड साइड। और ये होता है एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड। ये बायां पक्ष और ये दाहिना पक्ष। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एलएचएस से सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम किसी एक पक्ष को लेंगे, या फिर हम एलएचएस ले या फिर आरएचएस, किसी हम एक पक्ष को लेंगे और दूसरे पक्ष के बराबर सिद्ध कर देंगे, साबित कर देंगे। यही होता है सिद्ध करने का मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पर एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस से हम सिद्ध करेंगे, एलएचएस लेंगे और आरएचएस के बराबर सिद्ध करेंगे। तो एलएचएस लेते हैं, तो एलएचएस है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, इसको हम तोड़ के लिख देंगे। देखिए किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। यदि हम चाहें तो इसको इस प्रकार से नहीं, इसको भी हम ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, और फिर से हम ए प्लस बी लिख लें, यानी इसको भी तोड़ दें, तो उस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो मैं इसी प्रकार से हल कर रहा हूं। देखिए, यहां से हल करता हूं। अब देखिए, तो ये हुआ हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और गुणे में है ये ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम फॉर्मूला खोल देंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और प्लस 2ab होता है। ये हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में हमारा ये भी है ए प्लस बी, गुणे में है। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, इस पद को हमें गुणा करना है, यानी इस पूरे ब्रैकेट से इस पूरे ब्रैकेट को हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, हम एक बार इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं ए प्लस बी। मैं सीधे भी कर सकता हूं, लेकिन हम इस प्रकार से लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम पद इधर उधर कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस ब्रैकेट को इधर लिख लिया और इस ब्रैकेट को इस साइड में लिख लिया। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए, ए से हमें इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करते हैं, ए को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है, तो ए से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, तो पूरा ब्रैकेट हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद देखिए प्लस बी, तो प्लस बी से भी हमें इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करना है, तो हम फिर से यहाँ पर ब्रैकेट पूरा उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस हो जाएगा 2ab। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल सा गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करते हैं, देखिए ए का हम ए स्क्वायर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस इसको इससे गुणा करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा प्लस ए को इससे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 और यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बी है हमारा तो बी प्लस, अब बी से इस पूरे ब्रैकेट को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी या फिर बी स्क्वायर ए, तो हम इसको ए स्क्वायर बी लिखते हैं, ए स्क्वायर बी लिख देता हूं मैं। बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, बी को इधर लिख दें और ए को उस साइड में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने ए स्क्वायर इधर लिखा और बी को इधर लिख दिया प्लस। अब देखिए इसको जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसको b को 2ab से गुणा करना है तो ये हो जाएगा हमारा 2ab स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि b यहाँ पर है और यहाँ पर भी b है इसलिए b में स्क्वायर आ जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a क्यूब यहाँ पर है और b क्यूब हमारा यहाँ पर है तो हम इनको दोनों को पास में लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस यहाँ पर हमारा b क्यूब है तो इसको हम उठा के यहाँ लिख लेते हैं बी क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमारा इतना बन चुका है, ठीक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमें ये बनाना है। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है हमारा ए बी स्क्वायर और यहाँ पर भी देखिए हमारा कितना है ए स्क्वायर बी, तो ये तो बनेगा नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी और यहाँ पर भी है ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पर है 2a स्क्वायर बी और यहाँ पर है ए स्क्वायर बी, तो ये और ये हमारा आपस में जुड़ जाएगा तो ये है 2 और ये है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3a स्क्वायर बी, ठीक है, इतना जुड़ जाएगा ये और ये मिलके हमारा हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पर है हमारा ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है ए बी स्क्वायर और यहाँ पर है 2ab स्क्वायर, ठीक, तो ए बी स्क्वायर और 2ab स्क्वायर जुड़ के हमारा कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर, जुड़ के हमारा हो जाएगा 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, देखिए हमें क्या बनाना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में हमारा ए प्लस बी होना चाहिए, तो अब हमारा देखिए कितना बन चुका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इतना हमारा बन चुका है और हमें बनाना है 3ab, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन कैसे लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब यहाँ से हमें कितना कॉमन लेना होगा, यहाँ पर देखिए हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 3ab, ठीक है, 3ab बनाना है, इसलिए हमें यहाँ से 3ab कॉमन लेना होगा और यहाँ पर देख लेते हैं हम 3ab कॉमन मिल रहा है या फिर नहीं। देखिए 3 3 इसमें भी कॉमन है यानी 3 हमें कॉमन मिल गया, ए स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर ए है यानी ए भी हमारा कॉमन है, बी यहाँ पर है बी स्क्वायर यहाँ पर है यानी हमारा तीनों कॉमन है, यानी ए बी 3ab ये कॉमन आ गया, 3ab हमारा कॉमन है। अब ये हमारा कॉमन आया तो देखिए 3 हमने यहाँ ले लिया, ए स्क्वायर में से एक ए यहाँ पर हमने ले लिया तो यहाँ कितना बचा एक बार ए बच जाएगा, ठीक है, और बी यहाँ पर आ गया प्लस, अब इधर हमारा कितना बचेगा बी, यहाँ पर हमारा बी बच जाएगा क्योंकि देखिए 3 हमने यहाँ लिख दिया, ए भी हमने ले लिया, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर का मतलब ये हुआ बी इंटू बी, तो एक बार मान लीजिए बी हमने यहाँ पर ले लिया तो हमारा कितना बचा, एक बार बी यहाँ अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही आ गया हमारा RHS, यही हुआ हमारा RHS, तो ये आ गया हमारा RHS, देख लीजिए आप एक बार आप लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में है a प्लस बी, और यहाँ पर भी देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में है a प्लस बी, तो यही हो गया हमारा RHS।
यानी हमने LHS को लिया, सिंपल सी बात क्या है कि हमने LHS को लिया और RHS के बराबर प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले के पास। तो दूसरा फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो ये भी हमारा इसी प्रकार से प्रूफ होगा। बस यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस सिंपल सा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। जहां इसमें प्लस था वहां इसमें माइनस है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसमें भी वही होगा, जहां इसमें प्लस है वहां माइनस आ जाएगा। तो ये भी हमारा इसी प्रकार से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ कर ही लेते हैं, या फिर रहने देते हैं। आप कमेंट आप कर लीजिएगा, और यदि नहीं कर पाते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको करा देंगे। या फिर चलिए हम कर ही देते हैं, चलिए हम करा ही देते हैं, ठीक है। तो करा ही देते हैं इसको हम। आइए अब हम समझते हैं अपना दूसरा फार्मूला। तो दूसरा फार्मूला है हमारा, दूसरी जो हमारी सर्वसंख्या है वो है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। a माइनस बी जिस प्रकार से हमने अभी किया उसी प्रकार से होगा, सिंपल सा। उसमें प्लस था, इसमें माइनस है बस। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। ये हुआ हमारा LHS, और ये हुआ RHS। ये हुआ LHS, ये हुआ RHS। तो LHS को लेते हैं। LHS है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, तोड़ के इसको हम लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं a माइनस बी। अब देखिए, तो ये हुआ हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको खोल देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में हमारा 2ab होता है, माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो हमने उसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, और ये है हमारा a माइनस बी, a माइनस बी। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इधर लिख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a से हमें इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। और यहाँ पर देखिए माइनस भी है, तो इस बार माइनस है तो इसलिए हम माइनस बी से गुणा कर देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया हमारा। अब आगे करते हैं। देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर b। अब माइनस b से गुणा करते हैं, तो माइनस a स्क्वायर b। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस माइनस, सॉरी माइनस और प्लस माइनस होता है, तो हमारा हो गया माइनस, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्यूब आ जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, तो इस बार प्लस आ जाएगा। तो इससे करेंगे तो हमारा 2ab स्क्वायर हुआ। अब देखिए a क्यूब यहाँ पर है और माइनस बी क्यूब यहाँ पर है, तो हम इसको पास में लिख लेते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब यहाँ वाला मैंने लिखा और माइनस बी क्यूब यहाँ वाला लिख दिया, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा इतना बन चुका है। अब हमें इतना बनाना है। तो देखिए यहाँ पर है हमारा माइनस 2a स्क्वायर बी, और यहाँ पर देखिए माइनस ए स्क्वायर बी। तो ये और ये हमारा जुड़ जाएगा, तो दोनों माइनस में, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसलिए हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब इसको जोड़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस है ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी प्लस है,
2ab², तो ये हो जाएगा हमारा प्लस है दोनों स्थान पर, इसलिए प्लस 3ab² हो जाएगा, 3ab²। अब हम इन दोनों पदों से कॉमन लेते हैं, तो देखिए a³ माइनस b³ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या होगा, यहाँ हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो देखिए यहाँ हमने ले लिया -3ab, -3ab हमने यहाँ से ले लिया, तो यहाँ पर देखिए कितना हमारा बचा, यहाँ पर हमारा कितना बचा, केवल a बचा, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा b, कितना बचेगा b, कितना बचा b बचा ना, तो यही हो गया हमारा RHS, यही हुआ हमारा RHS, तो ये आ गया हमारा RHS a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b, तो यही हुआ हमारा RHS आप देख लीजिए, यही है a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में है a माइनस b, यहाँ पर भी वही है, तो हमारा दोनों प्रूफ हो चुका है। तो आइए अब हम करते हैं अपने सवाल, क्वेश्चन करते हैं, तो आइए अब हम करते हैं अपने सवाल, तो स्टार्ट करते हैं सवाल। तो देखिए सवाल है हमारा, पहला दिया है हमें, यदि 3a माइनस 2b प्लस c बराबर 0 है तो 9a² माइनस 4b² प्लस c² प्लस 6ca का मान ज्ञात कीजिए। यानी सवाल हमें दिया है, सिंपल सी बात यह है कि हमें इतना दिया है 3a माइनस 2b प्लस c बराबर 0 है, तो हमें इतने का मान बताना है। तो आइए करते हैं, समझते हैं। देखिए तो सवाल क्या हमें दिया है 3a माइनस 2b प्लस c बराबर 0, यानी इतना हमें दिया है, और हमें मान किसका बताना है 9a², यानी हमें मान इसका बताना है 9a² माइनस 4b² प्लस c² प्लस c² और प्लस 6ca, इसका हमें मान बताना है। तो इसका हमें मान बताना है और ये हमें दिया हुआ है, तो कैसे हम करेंगे समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हल करने से पहले हम ये सबसे पहले समझ लें कि किस प्रकार से हम इसमें सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। सवालों को हम किस प्रकार से सोच के करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए हमें मान किसका निकालना है, इसका, यानी इसका हमें मान बताना है क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है 9a² माइनस 4b² प्लस c² प्लस 6ca यानी 6ca है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें दिया है 3a माइनस 2b प्लस c। अब यहाँ पर देखिए थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, हम कैसे सोचेंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करें। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है 9a² माइनस 4b², तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर देखिए 3a, तो यदि हम 3 इसका स्क्वायर कर दें, यानी इसका स्क्वायर कर दें, देखिए इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9a² ही आएगा, और यहाँ पर भी देखिए कितना है 9a², इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 4b², और यहाँ पर देखिए कितना है 4b² है। इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा c² आएगा। और यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये है 3 नहीं 6 है, तो 6ca, ठीक। तो 6ca कैसे बनेगा, तो यदि इसका और इसका, देखिए मैं करके बताता हूँ, हल करते हैं। तो ये जो 2ab की टर्म है इसको हम पक्षांतर कर देंगे,
तो हमारा इधर बच जाएगा राइट साइड में 3a और प्लस c बराबर में हमारा ये 2ab पक्षांतर कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 2b। ठीक है, 2b पक्षांतर कर देंगे तो 2b हमारा हो जाएगा। अब देखिए, अब कर देते हैं हम इसका SBS। क्या कर देते हैं? SBS। ठीक, SBS का मतलब पता ही है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखिए इसका वर्ग करते हैं तो 3a प्लस c का होल स्क्वायर बराबर इसका भी हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा तो 2b का होल स्क्वायर। अब हल कर लेते हैं तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या होता है, प्लस में 2ab होता है तो 2 इंटू में a तो 2 और 2 3 6 तो हमारा हो जाएगा 6 और ac भी है तो ac भी हो जाएगा यानी c a भी हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हमारा इतना आएगा बराबर इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैंने 2ab को इधर क्यों भेजा, यानी मैंने 2b है 2b को मैंने पक्षांतर क्यों किया, 2b को मैंने पक्षांतर क्यों किया। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें क्या बनाना है 6ca। तो यदि मैं इसको इधर पक्षांतर नहीं करता तो इधर देखिए यहाँ पर हमारा कितना बना 6ca। यदि हमें ca की टर्म बनानी है तो हमें ca इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि ये इधर ये भी होता, तीनों का हम होल स्क्वायर कर देते, तीनों का स्क्वायर कर देते होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता कि हमारा b भी आ जाता, और हमें b चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, यही चाहिए था ca। इसलिए मैंने इन दोनों का ही स्क्वायर किया, 2b को पक्षांतर कर दिया। अब आगे हल करते हैं तो देखिए ये हो गया हमारा 9a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 6ca और इसको पक्षांतर कर लेते हैं अब माइनस 4b स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए हमसे क्या पूछा है 9a स्क्वायर माइनस 4b। अब यही हमारा बन चुका है 9a स्क्वायर माइनस 4b यहाँ पर है तो हम इसको इधर लिख देंगे माइनस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और फिर है प्लस 6ca 9a स्क्वायर और यहाँ पर देखिए माइनस 4b स्क्वायर और फिर हमारा c स्क्वायर और फिर ये वाली टर्म। ठीक है, तो इसी का हमसे मान पूछा था तो इसके बराबर हमारा कितना है 0 है। यहाँ पर देखिए बराबर 0 है तो यानी इसका मान हमारा कितना आ गया 0 के बराबर। ये पूछा था, इसका मान हमें बताना था तो इसका मान हमारा कितना आया 0, यानी आंसर कितना हुआ, आंसर बराबर 0 आया। आंसर कितना आया 0 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आएगा। देखिए सिंपल सी बात ये थी कि हमें यहाँ पर क्या बनाना था। यहाँ पर देखिए सवाल में हमें क्या दिया है, सवाल में हमें दिया है 6ca, यानी हमें 6ca बनाना है। तो 6ca कब बनेगा, जब हम a और c को स्क्वायर करेंगे, ac को स्क्वायर करेंगे तभी तो हमारा गुणा होके इतना बना। इसलिए मैंने 2b को पक्षांतर कर दिया। सिंपल सी बात ये है थॉट प्रोसेस। इसी प्रकार से हम सोच के करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है तो मैं इसको मिटाता हूं। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए इसको हम मिटाते हैं और समझते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। आइए अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए पहला हमारा ये वाला हो चुका है, फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड। तो सेकंड हमारा है यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 3 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमें बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 3 दिया है हमें, ए बी बराबर 3 है तो हमें मान किसका बताना है, मान हमें इसका बताना है a क्यूब प्लस
बी क्यूब कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यही हमारा सवाल है। ए प्लस बी हमें 10 दिया है और ए बी बराबर 3 दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान बताना है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? सिंपल सी बात देखिए, सिंपल सी बात क्या है, सोचने का थॉट प्रोसेस क्या, हमें मान किसका बताना है यानी निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी हमें सिंपल सा दिख रहा है कि हमें क्यूब बनाना है। क्या बनाना है? क्यूब बनाना है। सिंपल सी बात, क्यूब बनाना है। तो क्यूब बनाना है इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो हमारा क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो दिया हमें ए प्लस बी बराबर 10, ए प्लस बी बराबर 10। यहाँ से हम कर देते हैं दोनों पक्षों में स्क्वायर। क्या कर देते हैं, ए प्लस बी 10 दिया है, स्क्वायर कर देते हैं, एस बी एस। ओ सॉरी, स्क्वायर नहीं करते हैं, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, क्यूब बनाना है, इसलिए हम क्यूब करेंगे। तो क्यूब बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे? क्यूब बोथ साइड। तो क्यूब बोथ साइड कर देंगे, क्यूब बोथ साइड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ये हो जाएगा हमारा 10 का होल क्यूब। ठीक है, 10 का होल क्यूब हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं फॉर्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में होता है 3ab और ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी। फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया और राइट साइड में हमारा क्या है, राइट साइड में है हमारा 10। तो 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000। 10 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे करते हैं। देखिए, ये हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए ए बी, तो ए बी का मान हमें दिया है, ए बी बराबर 3 दिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या रख देंगे, ए बी बराबर 3 इंटू 3 है, तो 3 हो गया। अब ब्रैकेट में क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना दिया है, 10। ए प्लस बी बराबर 10 है, तो हम यहाँ पर फिर से 10 रख देंगे, बराबर हो जाएगा हमारा 1000 के। अब हल कर लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा प्लस, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 त्रिके 9 और 9 दहाई 90 बराबर 1000 हो गया। तो ये हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा 1000 और 90 को हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर प्लस है, इधर जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो घटा लेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, इसमें से हम 90 घटा लेंगे, कितना बचेगा हमारा, 90 घटाएंगे तो हमारा 930 बचेगा। ओ सॉरी 910, कितना बचेगा, 910, क्योंकि कितना है 1000, 1000 में से हम 90 घटा रहे हैं, तो हमारा कितना बच जाएगा, 910। तो यही हुआ हमारा आंसर, यही हुआ हमारा आंसर। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही हमसे पूछा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 910। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम करते हैं, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए एक बार समझ लीजिए क्या किया हमने, हमें दिया था ए प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 3। हमें मान किसका बताना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब यहाँ पर हम सिंपल सा देखेंगे, यहाँ कितना है हमारा, यहाँ पर देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, यानी क्यूब है। तो क्यूब हमें बनाना है, क्यूब बनाना है, इसलिए हमने ये जो हमें दिया था ए प्लस बी बराबर 10, इसको हमने क्या कर दिया, क्यूब बनाना है, इसलिए हमने क्यूब बोथ साइड कर दिया। क्यूब बोथ साइड यानी दोनों तरफ घन कर दिया। क्यूब बोथ साइड करने से क्या हुआ, ये हुआ हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। इसको हमने फॉर्मूले की तरह यूज कर लिया, खोल दिया, ओपन कर दिया। और 10 का क्यूब होता है हमारा 1000। सिंपल सा बात है, राइट साइड में 1000 आ गया। अब क्या किया हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू में ए बी, यहाँ पर देखिए ए बी है, ए बी का मान हमें 3 दिया था, 3 यूज कर लिया। और फिर से क्या है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हमें 10 दिया, इसलिए हमने यहाँ पर 10 यूज कर लिया, बराबर राइट साइड में हमारा 1000 है। इसको हमने सिंपल सा उतार दिया और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 90 आया, और 90 को हमने पक्षांतर कर दिया, इधर हमारा प्लस में था 90 और राइट साइड में जाएगा माइनस में हो जाएगा। 1000 में से हमारा 90 चले जाएगा, 910 आंसर।
यही हमें बताना था a क्यूब प्लस बी क्यूब, और यही हमारा आ चुका है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 910। तो यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 58, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सवाल क्या है, यदि a प्लस बी बराबर 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 दिया है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है, तो इसको मैं मिटाता हूं, फिर ये वाला हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसको मिटाता हूं मैं, चलिए मिटाता हूं। आइए अब हम अपना ये वाला क्वेश्चन समझते हैं, लास्ट वाला। तो देखिए ये हमें दिया है, क्वेश्चन हमें दिया है a प्लस बी 10, a प्लस बी 10 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया हमें 58 है। तो हमें मान बताना है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमें मान बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमें बताना है, और यहाँ पर देखिए क्या है, इस बार हमें देखिए क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58 दिया है, इसलिए हमें इस 58 को भी यूज करना होगा, क्योंकि यदि यूज नहीं करना होता तो हमें क्वेश्चन में देता है क्यों, ठीक है। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, इस बार हम पहले एस बी एस करेंगे। क्या करेंगे, पहले एस बी एस। तो हल करते हैं। देखिए ये हमें दिया है ए प्लस बी बराबर 10, इसको हम कर देते हैं एस बी एस, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। एस बी एस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 10 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और राइट साइड में कितना हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इतना हमें दिया है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58 दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम यहाँ पर 58 यूज कर लेंगे इसका मान। तो ये हो गया हमारा 58 प्लस 2ab बराबर 100। अब यहाँ पर देखिए हमें ए बी नहीं दिया है, तो हम ए बी निकाल लेंगे यहाँ से, हमारा सिंपल सा हल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2ab बराबर 100, और 58 को हम पक्षांतर कर देंगे तो -58 हो जाएगा हमारा। और ये हुआ हमारा 2ab बराबर, यहाँ से घटा लेंगे तो 10 में से 8 गया हमारा, 2 बचा, और इधर बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया हमारा 4 बच गया, ठीक है। तो ये हमारा 42 आ गया, 42। और यहाँ पर देखिए ए बी का मान हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में तो भाग में चला जाएगा, तो भाग होकर कितना आ जाएगा हमारा 21 आ जाएगा, 21 दूना 42, यानी ए बी हमारा कितना आ गया, ए बी हमारा 21 आ गया। ए बी का मान कितना आया 21, ए बी का मान हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना होगा। अब हम सिंपल सा इसको लेके क्यूब कर देते हैं। ये है हमारा ए प्लस बी, यहाँ पर समझिएगा ए प्लस बी बराबर 10। अब क्या करते हैं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, यदि हम क्यूब करेंगे तो ए बी हमें निकालना होगा, और ये ए बी हमें पता ही है। क्यूब बोथ साइड कर देते हैं, यहाँ पर करते हैं क्यूब बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड कर देते हैं। तो क्यूब बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर 10 का क्यूब। अब ओपन कर देते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा, और राइट साइड में हमारा है 1000 हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000।
अब देखिए ये हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही हमें निकालना है। इतना हम हल कर देते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। देखिए ए बी हमें 21 दिया है, ए बी कितना है 21, तो ए बी हमारा 21 आया है, 21 हम यूज कर लेते हैं। और ए प्लस बी 10 है, ए प्लस बी 10 है, यहाँ पर 10 यूज कर लेंगे, बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1000 है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3 दूने 6, 21 दिया 63, 21 दूना 42, 21 दिया 63, और ये कितना है 10, तो 63 और 0 एक लग जाएगा, 630 हो जाएगा, बराबर ये हुआ हमारा 1000। तो 630 को उधर हम पक्षांतर कर देते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 1000 माइनस 630, तो ये कितना आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अब यहाँ से हम सिंपल सा माइनस कर लेते हैं। तो देखिए माइनस करते हैं, तो 10 में से 0 में से 0 हमारा जाएगा, 0 ही आएगा। और यहाँ हुआ 10, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ हमारा कितना बचा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, तो हमारा कितना बचा 370 आया। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान हमारा कितना आ गया 370, यही हुआ हमारा आंसर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमारा मान कितना हुआ 370 आया, 370 यही हुआ हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया। इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट मेथड है मेरे पास, शॉर्ट मेथड है, यानी बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, इतना हमें करने की आवश्यकता नहीं होती यदि हम इस फॉर्मूले से करते। देखिए फॉर्मूला हमारा ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस होता है ए बी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करते तो देखिए एक लाइन में आंसर आता। कैसे, हमें इतना ही निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें निकालना है, और ए प्लस बी हमें 10 दिया है। देखिए ए प्लस बी 10 दिया, हम यहाँ पर 10 रख देते, और देखिए मैं हल करके दिखा देता हूँ। ए प्लस बी 10 हो गया, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमें दिया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें 58 दिया है, सीधा 58 यूज करते, माइनस ए बी हमारा कितना आया, ए बी हमारा कितना है 21, यहाँ से हम माइनस ए बी 21 सिंपल से यूज कर लेंगे, इसको हल करते हैं वही आ जाएगा। देखिए हल कर लेते हैं ये, तो हमारा इधर है 10, इधर है 10, और मल्टीप्लाई में आएगा तो 10, 8 में से 1 गया, हमारा कितना बचा 7 बचा, और 5 में से 2 गया 3, तो 37 आया, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 370 ही आ जाएगा, 370 ही आएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, तो हमारा 370 सीधा यहाँ से आंसर आ सकता था एक लाइन में। इतने में ही ये क्वेश्चन हल हो गया। तो दैट इज पावर ऑफ दिस फॉर्मूला। तो ये इस फॉर्मूले का हमारा पावर है, ये जो फॉर्मूला होता है, जिस क्वेश्चन को हमने इतने स्टेप में किया, इतना बड़ा 2 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कर सकते थे। तो आप लोग, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, इसको आप ढंग से कर लीजिएगा। वैसे हो ही गया है, इसमें कुछ था ही नहीं खास। तो सारे हमारे क्वेश्चन भी हो चुके हैं, और ये 2 जो हमारी आइडेंटिटीज थी सर्वसमकाय, इनको भी मैंने करा दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनके आगे जो और भी हमारी सर्वसमकाय थी, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, तो सारी सर्वसमकाय हम करेंगे, और उन पर इसी प्रकार के अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते जाएंगे, ताकि हमें गहराई तक समझ आ सके, डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नीचे कमेंट जरूर कर देना, एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कर देना। कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।